9 मई 2023 को मुल्क भर में फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान आज भी इन अफसोसनाक वाक़यात की मजम्मत करने को तैयार नहीं। मौसूफ अपने 2 बरस पहले वाले बयानिए पर कायम है, लेकिन इसके बावजूद शिद्दत से चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ डील करते हुए इन्हें रिहा कर दे। क्या कोई जी शऊर और होश व हवास रखने वाला शख्स ऐसा सोच सकता है? मारूफ लिखारी और तज्जियाकार सेनेटर इरफान सिद्दीकी रोजनामा जंग के लिए अपनी तहरीर में कहते हैं कि एक वक्त था जो तमाम हो चुका। आज पीटीआई के बानी से 9 मई की माफी का तकाजा या संजीदा बामायनी और नतीजा खेज मुज़ाकरात की तवक्को रखना जलते बलते रेगुजारों में लाला व गुल खिलाने के ला हासिल कोशिश के मुतरादिफ है। पैदर पे बलंडर्स की मारी हुई पीटीआई की क़यादत को अब अपने आज़ा और आसाब पर काबू नहीं रहा। ये कैफियत उसे कहां लेके जाएगी, ये पेशबीनी मुहाल है। इरफान सिद्दीकी के बकौल माफी 2 बातों से मशरूत होती है। पहली एतराफ और दूसरी तलाफी। एतराफ माफी से पहले का मरहला है जब कोई फर्द सदके दिल से तस्लीम करता है कि हाँ वाकई मुझसे गलती का इर्तिकाब हुआ है। इस एतराफ के बाद लाजिम ठहरता है कि बयानियाबाजी और जवाज तराशी की आलाइश से पाक वाज़े माफी मांगी जाए। माफी के बाद तलाफी का मरहला आता है, जिसका तकाजा है कि ताइब हो जाने वाला अपनी गलती के सबब कौम और मुल्क को लगने वाले जख्मों की मरहमकारी करे और खुद को कानून के रहमो करम पर छोड़ दे। लेकिन सवाल यह है कि क्या इमरान खान ये सब करने का हौसला रखते हैं? एतराफ, माफी और तलाफी की मुसल्लस को देखें तो इस सवाल का जवाब नफी में है। इमरान के कबल अज वक्त 9 मई और बाद अज 9 मई के रवैयों पर निगाह डाली जाए तो आज 2 साल गुजर जाने के बाद भी कोई होशमंद शख्स ये नतीजा अक्स नहीं कर सकता कि मौसूफ को अपने किए पर रत्ती भर परेशानी, निदामत या पछतावा है। इस फितना गरी के 2 दिन बाद 11 मई 2023 को वो अपने होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट सजाए मर्सिडीज में सवार जजों के लिए मखसूस दरवाजों से गुजरते जस्टिस उमर अता बंदियाल की अदालत में पहुंचे तो गुड टू सी यू कहकर उनका इस्तकबाल किया गया। अभी भस्म कर दी जाने वाली दिफाई तंसीबात से धुआं उठ रहा था जब आली मर्तबा चीफ जस्टिस ने हमलों के मुलजिम से मुखातिब होते हुए कहा, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आप पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में रात गुजारें, गपशप लगाएं, सो जाएं और सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो जाएं। आप खानदान के 6 अरकान भी साथ रख सकते हैं। अदालत चाहती है कि आप खुद मुल्क में फसादात की मजम्मत करें। इरफान सिद्दीकी बताते हैं कि खान साहब ने फराग दिल अदलिया की तमाम नवाजिशात से फायदा उठाया, लेकिन 9 मई के हमलों की मजम्मत ना की। 9 मई पर इमरान खान का पहला बेसाख्ता रद्द-ए-अमल ये जुमला था कि अगर रेंजर्स मुझे इस तरह गिरफ्तार करेंगे तो अवामी रद्द-ए-अमल भी इन्हीं के खिलाफ होगा। इसके चंद रोज बाद उन्होंने ये बयानिया अपना लिया कि 9 मई के हमले फौज का अपना तैयार करदा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इमरान खान और पीटीआई के कायदीन आज तक यही बयानिया लिए फिरते हैं। कुछ रोज पहले बैरिस्टर गौहर ने 9 मई को गलत करार देते हुए कहा, जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ने की बात करें। इस पर सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया और इरशाद फरमाया कि हमारा 9 मई से कुछ लेना देना नहीं, ये फौज का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो हमारे सर थोप दिया गया। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि मारूफ टीवी टॉक शो में गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के मरकजी रहनुमा असद कैसर ने दबंग लहजे में यही मौक़िफ़ दोहराया। कौन सी माफी और कौन सी तलाफी? 9 मई से पहले भी 9 मई जैसे कई सर्कस लग चुके थे। तोशाखाना केस में अदालत से मुसलसल गैर हाजिर और तलबी के दर्जनों नोटिस को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया तो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। इस्लामाबाद पुलिस की टीम वारंट लिए लाहौर पहुंची। मकामी पुलिस की मुआवनत से मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जमान पार्क का रुख किया तो पीटीआई कारकुनों के जत्थे बारूद खाना बने बैठे थे। ऐन उस वक्त इमरान ने एक वीडियो पैगाम जारी किया और कहा कि पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए बाहर आ गई है। उनका ख्याल है कि इमरान खान जेल में चला जाएगा तो कौम सो जाएगी। आपने इस बात को गलत साबित करना है। आपने अपने हुकूक और हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी है और बाहर निकलना है। अगर मैं जेल चला जाता हूं तो भी आपने साबित करना है कि मेरे बगैर भी मेरी कौम जद्दोजहद करेगी। इस पैगाम ने कारकुनों की रगों में चिंगारियां भर दी। वो पुलिस पर टूट पड़े। लाठियों, पत्थरों, गुलेलों और पेट्रोल बमों से लैस सिपाह ने ऐसा हिसार खींचा कि पुलिस मुलाजिम रिहाइशगाह में दाखिल न हो सकी। कई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नजर आतिश कर दिया गया।
इरफान सिद्दीकी सवाल करते हैं कि क्या ये भी फौज का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? क्या पुलिस पर हमला करने वाले बलवाई दरअसल फौजी थे? क्या आतिशी वीडियो बयान ISPR ने जारी किया था? मार्के जमान पार्क के 4 दिन बाद ऐसा ही मैदान कारजार इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सामने सजा। खान एक भारी भरकम काफिला लिए तोशाखाना केस में हाजिरी के लिए इस्लामाबाद आए। पहले तो अमायदीन और वकला ने वावेला किया कि F8 कचहरी में बहुत भीड़ भाड़ होती है, लिहाजा खान साहब सेशन कोर्ट में पेशी के लिए वहां नहीं आ सकते। चुनाचे दिलदारी के लिए अदालत फितरी तौर पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दी गई। खान साहब ने कहा, मेरी जान को खतरा है, मैं गाड़ी से नीचे नहीं उतरूंगा। सैकड़ों कारकुन नारे लगाते, गालियों की बौछार करते गाड़ी के इर्द गिर्द जमा रहे। नाचार अदालती एहलकार हाजिर रजिस्टर लेकर गाड़ी में गया जहां मुलजिम ने हाजिरी लगाई। बिपरे हुजूम में से जाने कौन ये रजिस्टर भी उड़ा ले गया। इस मार्के में 9 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। एक पुलिस चेक पोस्ट, दर्जनों मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को जला दिया गया। क्या 18 मार्च की ये गारतगरी भी फौज का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? इस तरह का एक तमाशा 27 मार्च को भी लगा। अब के भी इमरान खान ने एक अजीम शान जुलूस लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। चीफ जस्टिस उमर फारूक ने वकील से पूछा, आप लोग ट्रायल कोर्ट छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? जवाब मिला, सर वहाँ बहुत हुजूम होता है, मेरे मौक्कल की जान को खतरा है। चीफ जस्टिस बोले, जब आप हजारों लोग साथ लेकर आएंगे तो अमन अमान का मसला भी पैदा होगा। यह सिलसिला इसी तौर चलता रहा। कारकुनों की जंगी मशकें भी जारी रहीं। इमरान खान को रेड लाइन करार दे डाला गया। जज्बात पर पैहम बारूद पाशी होती रही, यहाँ तक कि 9 मई को इमरान खान गिरफ्तार हुए और आतिशफिशां फट पड़ा। इरफान सिद्दीकी बताते हैं कि 2.25 साल बाद भी PTI सारा इल्जाम फौज के सर थोप रही है। ऐसे में माफी का तकाजा और तलाफी की तवक्को ख्वाब परेशान के सिवा कुछ नहीं। रहे संजीदा, बामायनी और नतीजा खेज मुज़ाकरात तो PTI किसी ऐसी मशक़े बे आबो रंग के लिए बनी ही नहीं। सो इंतजार कीजिए और देखिए कि तुंद मौजों में घिरी चरचराते चोबी तख्तों, फटे बादबानों और शिकस्ता पतवारों वाली इस दांतवा कश्ती पर क्या गुजरती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।